जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आज भारतीय सचेतना पार्टी का गठन किया गया है। वक्त लगेगा, समय लगेगा। तुम्हें राजसत्ता का सुख भोगने की कामना होनी भी नहीं चाहिए। अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बनो, समाज की समस्याओं को जानो समझो, उनके निदान के लिए आगे बढ़ो, संगठन का सहयोग लो, तीनों धाराओं का सहयोग लो, समाज को जोड़ो। और जिस दिन समाज जुड़ जाएगा तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। न मैं अपने आप को कभी अपाहिज बनाकर चलाता हूं, न अपने शिष्यों को कभी अपाहिज बनाना चाहता हूं। और जब किसी शिष्य को आशीर्वाद देना भी होगा तो सार्वजनिक तौर पर दूंगा। तब तक सिर्फ अपने कार्य पे लगे रहो, कार्य करो, डट करके कार्य करो, निर्भीकता से कार्य करो। तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। अरे अहित क्या करेंगे, भौतिक जगत की थोड़ी क्षति पहुंचा देंगे। तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज तक तुम्हारा गुरु किसी भी सत्ता से कभी एक क्षण के लिए भय नहीं खाया। अरे जिन अधर्मियों अन्यायों में ताकत हो, जिन राजसत्ताओं में ताकत हो, मैं उन सभी राजसत्ताओं को पैर से ठोकर मारने की बात कहता हूं। वो अधर्मी अन्यायी है, उन्हें जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए। अगर वह कुछ बिगाड़ सके तो मेरा बिगाड़े। मैं हमेशा शिष्यों के आगे खड़ा हुआ हूं, मेरा हित करें। उनके अंदर कोई सामर्थ्य है, या तो वह सुधरेंगे या तो उन्हें मैं सुधार दूंगा। तुम उस पथ पर बढ़ो, संकल्पबद्ध हो। मेरे लिए आवश्यकता नहीं, समाज के लिए आवश्यकता है। मैं समाज का धर्मगुरु हूं, समाज को जगाने आया हूं। और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा हर मनुष्य का धर्म है, हर मनुष्य का कर्म है, हर मनुष्य का कर्तव्य है। और उसी धर्म कर्म कर्तव्य का पाठ पढ़ाता हूं। मुझे किसी प्रलोभनों की आवश्यकता नहीं। मेरे सामने तो यह जो कुछ है बिछिंजा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे तो सिर्फ माँ से संबंध है, माँ की कृपा से संबंध है। मैं तो अपना अस्तित्व मिटाने ही आया हूं। उस सत्य को समझो और तीन धाराओं के प्रति संकल्पबद्ध हो कि तीनों धाराएं हमारा जीवन है। तीनों धाराओं में बढ़ना हमारा धर्म पथ पे बढ़ना कहलाएगा। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, मानवता की सेवा करे। यही तो समाज, यही धर्म ग्रंथ, हमारे धर्मगुरु ऋषि मुनि यही तो चीख चीख करके कहते हैं। अब आज तुम उसी से अलग हटना चाहते हो। जो लगा गुरुजी ने पार्टी की राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया। गुरुजी ने समाज के लिए राजनीतिक पार्टी का गठन किया है और गुरुजी का कर्तव्य है कि वह ऐसी पार्टी का, आज अगर अधर्मी अन्यायी पार्टियों को तुम सपोर्ट करते हो, इसका तात्पर्य आप मां की आराधना से कहीं 2 कदम पीछे हट जाते हो। किसी प्रलोभनों में किसी को सहयोग कर देते हो, मगर वो जानते हो अधर्मी अन्यायी है तो आप अधर्म करते हो। आज समाज का जितना बड़ा शोषण हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, असमर्थ असमर्थ होता चला जा रहा है। हर थाने में जाओ, गरीब से गरीब परिवारों को कितना बड़ा शोषण किया जाता है, गाली गलौजों से स्वागत किया जाता है। एक अधर्मी अन्यायी जाता है तो बढ़कर उसको स्वागत से कुर्सी में बैठाया जाता है। हर देश के थाने, 99% थाने आतंकवाद के अड्डे बने हुए हैं, अधर्मियों के अड्डे बने हुए हैं। वो तुम्हें क्या कानून की व्यवस्था दे पाएंगे? जगाओ अपने आप को, अपनी सामर्थ्य को जगाओ, अपनी जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में उठाओ। अधर्मियों अन्यायों का विरोध करो, नशा मुक्त अभियान में गहराई से जुड़ो। वह शासन प्रशासन सुधरने लगेगा। न सुधरेगा तो सुधारने के रास्ते निकल आएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते आपको आगे मिलते चले जाएंगे। मैंने बहुत पहले कहा था कि जिस रास्ते में मैं बढ़ा रहा हूं उसका कूड़ा कटकर साफ करने के लिए मैं अनेकों चेतनाओं को लगा रखा है। अब वह कार्य करती चली जाएंगी, आपको रास्ता बनता चला जाएगा, वह व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी। आवश्यकता है तुम्हें चरित्रवान बनना है, जो वह नहीं बना सकते। तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ना है, जो वह नहीं पढ़ा सकते। अतः उस रास्ते में बढ़ो, आध्यात्मिक शक्ति को लेकर के। कलिकाल को बदलने के लिए सामान्य अवस्था की आवश्यकता नहीं है कि समाज उससे सब तुम कलिकाल को बदल लो। अपने अंदर ऊर्जा शक्ति पैदा करो, अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करो, अपने अंदर वैराग्य का भाव लो, अपने अंदर त्याग का भाव लो, अपने अंदर बलिदानी भाव लो। अपने अंदर भाव हो तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसा भाव हो कि जो देश की आज़ादी के लिए अगर हमें जीवन भी न्यौछावर करना पड़े तो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाने का भाव हो। धर्म रक्षा के लिए दधीज के समान आपके अंदर भाव हो कि हमारे शरीर की हड्डियों का दान भी देना पड़े तो हम एक क्षण हफ्ते हफ्ते दान अपने जीवन का सर्वस्व दान कर दें।
वह भाव लेकर के चलो, त्यागियों का भाव, तपस्वियों का भाव, परोपकार की भावना लेकर के, पन्ना धाय जैसी अपनी अंदर भावना हो। किसी धर्म रक्षा के लिए, दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए अगर मुझे अपने पुत्र का भी बलिदान देना पड़े तो मेरे कदम पीछे ना हटे। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, समाज अपने आप सुधरता चला जाएगा। वो भावना लो, शिवाजी जैसी भावना हो, महाराणा प्रताप जैसा जोश और होश हो, लक्ष्मीबाई जैसा पराक्रम पैदा करो कि अनीति अन्याय अधर्म के सामने घुटने नहीं टेकना, अपना जीवन भले न्यौछावर कर देना पड़े। मंगल पांडे जैसी चेतना हो कि भले अंग्रेजों का समूह हो, जानता था कि अंग्रेजों की एक गोली ही मेरे जीवन का अस्तित्व समाप्त कर देगी, मगर मुझे अपने धर्म रक्षा के लिए विरोध करना है तो करना है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वह कल भी थे, आज भी हैं, तुम्हारे बीच ही हैं, कहीं बाहर नहीं चली जाती चेतनाएं। एक शरीर को त्यागती हैं, दूसरे शरीर में आ जाती हैं। इस देश को आजाद कराने वाले भी तुम ही थे और इस देश को आज पतन से उभारने वाले भी तुम ही बनोगे। आवश्यकता अपने आप को जानो और पहचानो, संगठित हो, समाज को जगाओ, संकल्पबद्ध हो कि ना हम अनीति अन्याय अधर्म करेंगे और ना अनीति अन्याय अधर्म करने देंगे। दमोह की जैसी शिष्यों की भावना हर जिले में पैदा हो। उदाहरण देखो, नशा मुक्त अभियान में आपके साथ चल रहे हैं, जन जागरण में आपके साथ चल रहे हैं। मैंने एक एक क्षेत्र को उदाहरण के रूप में तैयार करता हूं कि उनसे सीख लो। सीख कहीं से ली जा सकती है कि वो जन जागरण में भी नंबर 1 है, नशा मुक्त अभियान में क्षेत्र में नशा मुक्त कराने में नंबर 1 है और नशे के सामग्री पकड़ाने में भी नंबर 1 है। आज देश के अंदर, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कह रहा हूं, देश के अंदर किसी भी संस्था के द्वारा इतने कम से कम समय में इतनी शराब की खेपें नहीं पकड़ाई गई जितने मेरे दमोह के शिष्यों ने मेरे कहने के बाद कम से कम समय में पकड़ाई है। प्रयास करने से क्या नहीं होता, प्रयास करो, प्रयास तुम्हारा सफल होगा। उसके लिए छोटी मोटी छतियां उठाना पड़े तो हमारे लिए कोई मान्य नहीं रखती। कल का भविष्य सुंदर होना चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य सुंदर होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। आने वाले बच्चे सुखी हों, आगे वाली पीढ़ी सुखी हों। आपको भी पुनः जन्म लेकर इसी समाज के बीच रहना है। अतः अपने आप को जगाओ, अपने कर्तव्य को समझो और कर्तव्य करने में कभी भी एक कदम पीछे मत हटाओ। परोपकारी बनो, समाज सेवक बनो। आपका गुरु हर पल आपके साथ है, आपको यही ऊर्जा देने के लिए हर पल साधना रत रहता है। माँ के चरणों में यही प्रार्थना रहती है कि आप कर्म करते हुए वह पात्रता हासिल करो। आपको इसलिए 3 धाराएं दी गई हैं कि संकल्पबद्ध हो कि मेरा सगा पिता भी अगर इन भ्रष्ट पार्टियों की तरफ से खड़ा है तो मेरा वोट उसे नहीं पड़ना चाहिए। उस अवस्था तक संकल्प लेके जाओ। मेरी पत्नी, मेरा पति भी अगर इन पार्टियों की तरफ से खड़ा हुआ है तो मेरा वोट उसे नहीं पड़ना चाहिए। जब वह संकल्पबद्ध लोगे कि जीवन की अंतिम सांस तक मैं तीनों धाराओं पर संकल्पबद्ध रहूंगा, क्योंकि ये तीनों धाराएं ही आपका जीवन है। आपके गुरु ने इन तीनों धाराओं में अपनी पूरी चेतना तरंगों को जोड़ा है। ये तीनों धाराएं ही मेरा जीवन बन करके रहेंगी, समाज के बीच आगे कार्य करती रहेंगी। मेरी एकांत की साधना आज भी चल रही है, सतत आगे और बढ़ते क्रम में रहेगी। धीरे धीरे करके मेरे एकांत की साधनाओं का प्रवाह और बढ़ता ही जा रहा है। मैं समाज के बीच बहुत कम समय दे पाता हूँ, आगे और कम समय दे पाऊँगा जब यज्ञों का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। मगर मैंने सभी व्यवस्थाओं की तैयारियाँ, जिस तरह जब मैंने कहा एक ऋषि एक क्षण के लिए भी कहीं भी असजग नहीं रहता, हर पल सजग रहता है। आगे गति देने के लिए मैंने आपको उसी तरह पात्रता दी है। समाज को जगा रहा हूँ। 1,11,000 शिष्यों का चयन भी करके उन्हें और योग्य बनाऊँगा, पूरे समाज को योग्य बनाऊँगा। उन 1,11,000 की श्रेणियों में भी समाज के बीच आप लोगों से बीच से ही लोगों को निकल के आना है। मैंने पूजा संध्या ज्योति को भी उसी पात्रता के लिए तैयार किया है। इनमें तीनों जहां पर उपस्थित हों, यह मान लेना वहां पर मेरी उपस्थिति है। शांत से सुनोगे तो इनके अंदर से मेरे शब्द सुनाई देंगे। इनकी कार्य क्षमता मेरी कार्य क्षमता के समान नजर आएगी। मैंने उस तीनों धाराओं के लिए सब रास्ता दिया है। इन तीनों धाराओं के लिए आप लोग जो है, मेरे लिए आप पूरा मेरा एक परिवार है, मेरा पूरा एक परिवार है।
सभी लोग मेरे परिवार के अंश हो, सभी मेरे चेतना अंश हो। मैं आप सभी को चेतना अंश ही बना रहा हूं, आपके केवल अपना शिष्य नहीं बना रहा। मुझे शिष्यों अनुयायियों की आवश्यकता ही नहीं, मैं पूरे समाज के कल्याण के लिए आया हूं, एक समान भावना रखता हूं। मगर जो आप मेरे शिष्य बनते हो, मैं आपको चेतना अंश बना रहा हूं, साधक बना रहा हूं, कि मेरे अंदर की जो साधना है, तपस्या है, वह आपको लाभान्वित करे, आपके हृदय में समाहित हो और आप भी साधक प्रवृत्ति की ओर बढ़ सकें। क्योंकि साधक प्रवृत्ति आने पर ही इस कलिकाल को समाप्त किया जा सकता है। एक बार पुनः आवश्यकता है तुलसी, मीरा, सूर, रैदास, एक बार पुनः ऋषियों मुनियों की परंपरा की आवश्यकता है। एक बार पुनः त्यागियों और बलिदानियों की आवश्यकता है। एक बार पुनः पराक्रमियों की आवश्यकता है, जिस अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त कर सके। मन को एकाग्र करके उस परम सत्ता की छत्र छाया हर पल आपके साथ है, हर पल गुरु आपके साथ है। यहाँ के दिव्य आश्रम के निकलने वाली यह आध्यात्मिक ऊर्जा, माँ का अखंड गुणगान आपके साथ है। आपके द्वारा किया जाने वाला शंखनाद आपके साथ है। आपके द्वारा किए जाने वाले माँ के जयघोष आपके साथ हैं। आपके हाथ में दिया गया धर्म ध्वजा आपके हर पल साथ है। उन पर विश्वास करके हर पल आगे बढ़ते रहो, हर पल अपने शरीर का शोधन करते रहो। तुम सिर्फ अपने आप को बदलते चले जाओ, जग बदलता चला जाएगा। मैंने एक समाज को एक व्यवस्था दी है। यहाँ भी अगर चाहूँ, मैं समाज मुझे हर पल स्वागत करना चाह, मैं भी यहाँ चाहूँ दूसरी संस्थाओं की तरह कुछ लोगों को खड़ा कराऊँ, अपना माल्यार्पण करूँ। मगर शुरुआत से आप प्रारंभ से मेरी यात्रा देख रहे हैं कि ना तो मैं किसी से चरण पूजन कराता हूँ, ना माल्यार्पण कराता हूँ। मैं हर पल आपके नेत्रों की भावना, आपके मुखों की भावना, समर्पण ही मेरा माल्यार्पण है, यही मेरा मान सम्मान है। तुम मुझे अपने हृदय में बिठा कर रखते हो, इससे मुझे बड़ा मेरा मान सम्मान नहीं हो सकता। मेरी बच्चियाँ ही मेरा पूजन करती है, चरण पूजन करती है, कि इनके माध्यम से आशीर्वाद में सबके समान भाव सबके पास जोड़ता हूँ, कि आपके अंदर की भ्रांति कभी जागृत न हो, कि अगर मैं 4 लोगों को खड़ा करा कर उनसे माल्यार्पण कराऊंगा, उनसे चरण पूजन कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि हो सकता है इन्होंने 1 लाख 2 लाख गुरु जी को दे दिया हो। और यही सभी संस्थाओं में होता है। तो धनवान केवल मेरी ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर सकता, उसके अंदर अगर समर्पण है तभी वो मेरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकेगा। इन बच्चियों को भी फ्यूरों में ही चरण पूजन करने का मौका मिलता है। बाद में भी यह भी कभी व्याकुल थे, गुरु जी आज हमें चरण पूजन कर लेने दीजिए। मेरे चरण पूजन करने का सौभाग्य सहज नहीं प्राप्त होता। एक चेतनावान गुरु की पात्रता क्या होती है, इसको मैं जानता हूं। एक गुरु के चरणों के नख में त्रिवेणी वास करती है। कितनी पवित्र नदियां होती है, जिसे गंगा को आप पवित्र कहते हैं। गंगा जल आप अपने घर में लेते हो, नदी से बाहर आ जाता है, उसकी 2 बूंद डालकर जब आप पीते हो तो आपको लगता है गंगा जी की कृपा में मिले, हमारा तृप्त हो गया, अंतर मन हमारा पवित्र हो गया। आज भी वे पवित्र हैं, भले वे समाज बाहर दृष्टिकोण से दूषित हो गई हों। एक गंगा जल की बूंद अगर किसी को मृत्यु के अंतिम क्षणों पर प्राप्त हो जाती है तो उसे लगता है मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और वही त्रिवेणी गुरु के चरणों के नख पे वास करती हो तो उसकी पात्रता क्या होती होगी, उसे समझने की आवश्यकता है। उस भाव के भूमि पर आकर खड़े होने की जरूरत है। आपके गुरु ने अपने सभी प्रमाण समाज के दिए हैं। हर असंभव से असंभव 2-2, 4-4 कार्य समाज को करके दिखाए हैं, जो केवल साधना बल से हो सकते थे। एक स्थान में रहकर दूसरे स्थान की जानकारी दी कि इस समय कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी प्रमाण समाज के बीच दिए जा चुके हैं। असाध्य से असाध्य रोगी को कुछ समय के अंदर उसे ठीक किया गया है। मगर मेरा ये लक्ष्य नहीं है, मुझे चेतनावान समाज का निर्माण करना है। केवल मैं लाभों का केंद्र नहीं यहाँ बना रहा। तुम्हारी जो सबसे बड़ी बीमारी है, आत्मा की बीमारी, आत्मा में पड़े हुए आवरण की बीमारी, माया की बीमारी, उस माया के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आया हूं। तुम्हारे अंदर की तुम्हारी ही शक्ति को जगाने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि तुम क्या हो, कौन हो। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया है कि अपने मैं को जानो कि मैं कौन हूं। इस एक बिंदु पर आ जाओ, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं और मेरा में ही सब कुछ सार समाहित है। जब मैंने मैं का उच्चारण किया प्रारंभ में कि मैं कौन हूं, इसको जानो, तो अनेकों संस्थाओं ने विरोध किया। अनेकों संस्थाओं के लोग यहाँ फोन आते रहे कि आपके गुरु जी आप मैं करते रहते हैं। मैंने कहा एक दिन वह भी मैं ही कहेंगे। और धीरे धीरे परिवर्तन आया। आज वही मैं की भाषा दूसरे भी बोलने के लिए बाध्य हैं। मैं का तात्पर्य भौतिक जगत नहीं होता। मैं का तात्पर्य है जानो कि मैं कौन हूं, मेरी स्थित प्रज्ञ अवस्था क्या है, मेरी आत्मिक शक्ति क्या है,
मैं किसका अंश हूं, मैं कौन हूं और मेरा रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है। वही रिश्ते का ज्ञान मैंने कराया है कि आपकी आत्मा उस परम सत्ता की ही आपकी जननी है। आत्म तत्व, गुरु तत्व और परम सत्ता के तत्व को एक मानो। मैं कौन हूं और मेरे दो ही रिश्ते हैं, मेरी आत्मा, मेरा गुरु और मेरी परम सत्ता। इन तीनों से मेरा प्रगाढ़ रिश्ता होना चाहिए, इन तीनों से मेरे सत्य का रिश्ता होना चाहिए। बाकी तो समाज के प्रति मेरे कर्तव्य के रिश्ते हैं। सजग हो, तुम सभी मेरे परिवार हो। मेरे लिए सभी लोग एक समान रहते हैं। परिवार रिश्ते से जुड़े लोग भी मेरे लिए समान है। जो श्रेष्ठ बनकर चले, अगर शिष्यत्व भाव स्वीकार कर चले, मेरे लिए प्रिय हैं। शिष्यत्व मार्ग से अलग जा रहे हैं तो मुझसे कोसों दूर हैं। इस आश्रम की धरती पर जब पैर पड़ जाएं तो तुम सभी केवल और केवल माँ के भक्त हो। माँ के भक्त बनकर के जीवन जियो, देखो मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। हर पल अपने आप को झुकाना सीखो। जितना नीचे झुकते चले जाओगे उतनी तुम्हारी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। वृक्ष में जब फल लग जाते हैं तो नीचे को टहनियां झुकने लग जाती हैं। ताल तलैया जब बरसात में भर जाते हैं तो उनका पानी बाहर की ओर फैलने लग जाता है। वो अपने अंदर ही नहीं सब कुछ समाहित कर लेते, उनका जल धीरे धीरे करके बाहर की ओर फैलता चला जाता है कि दूसरों को भी प्राप्त हो। आज अनेकों लोगों को देखा जाता है, धन संपदा के ढेर घर में लगे हैं, अरबों खरबों की संपदा है, चूहों की समान जीवन जीते हैं कि बस ला ला के इकट्ठा करते जाओ, ला ला के जमा करते जाओ। कब पानी भर जाएगा, कब सब नष्ट हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं। अतः जीवन में प्रसन्नता से जीवन जियो। अपने परिवार के लिए उतना ही संचित करो जितना आवश्यक है, उसे परोपकार के लिए भी लगाना सीखो, धर्म मार्ग में भी लगाना सीखो, अपने जीवन का दशांश समर्पण करना सीखो। यह धर्म का मार्ग है कि दशांश हम समर्पित करें, और दशांश में समर्पण करने का भाव होना चाहिए कि एक अंश हम गौ सेवा के लिए समर्पित करें। हर महीने हमें एक अलग अकाउंट बना के अपने घर में रखना चाहिए, कोई पात्र ऐसा कि जिसमें अपने माह भर के उपार्जित पूंजी के या दिन नित्य प्रति के उपार्जित पूंजी का दशांश उसमें डालते चले जाएं, और एक अंश गौ सेवा के लिए समर्पित करें। आपके घर में गाय है तो उसकी सेवा को समर्पित कर सकते हैं। आप जहां से गौ सेवा से जुड़े वहां समर्पित कर सकते हैं। आप जिन संस्थाओं से जुड़े हुए वहां गौ सेवा हो तो वहां समर्पित कर दो। आप इस संस्था से जुड़े हो तो यहां गौ सेवा का कार्य जो चल रहा है, गौ सेवा संवर्धन को आगे विकास की ओर बढ़ाने का लक्ष्य है, आप उन्हें में आकर के समर्पित कर सकते हो। एक अंश तुम्हारा परोपकार के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन जुड़े हो तो यहां समर्पित होना चाहिए। एक अंश तुम्हारा गरीबों के लिए समर्पित होना चाहिए कि आपके आसपास कभी कोई गरीब दुखियारी नजर आ जाता है, उसके लिए एक अंश हमेशा बचा करके रखो। कभी किसी को मदद देने का भाव अचानक आ जाए, किसी को इलाज कराने के लिए सहयोग देने का भाव अचानक आ जाए तो एक अंश उसे समर्पित कर दो। एक अंश अपने पास उस पक्ष के लिए रखो, किसी धार्मिक यात्रा के लिए, कहीं आने जाने के लिए अचानक जरूरत पड़ जाए तो एक अंश आपका उसके लिए होना चाहिए। और 5% अंश आप जो जहां जिस संस्था से जुड़े हुए हो उस संस्था के प्रति समर्पित होना चाहिए कि उससे समाज का कल्याण हो सके, व्यवस्थाएं आगे बढ़ सकें। यह लक्ष्य धर्म का लक्ष्य है। मेरा कर्तव्य उसका पथ का ज्ञान कराना। आज तक सभी को मालूम है कि इतने सालों से यात्रा होती चली आ रही है, मैंने कभी समाज से 1 रुपया समर्पण करने की बात नहीं रखी। यहाँ कभी भी कोई दान पत्र आज तक नहीं रखा गया। मैं आज तक वह भाव लेकर चल रहा होता तो यहाँ अरबों खरबों का आश्रम बन गया होता। मैंने आज से 10 साल की पहले कोई कैफिट रखी हुई होगी, अगर आपने मैंने कहा था जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं समाज को बता दूंगा। मेरा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन जो कुछ भी है, मैं कभी भी समाज के दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से अपनी यात्रा तय करता हूँ। समाज के दान का दिया हुआ पैसा पूरी तरह जो कहते हो समाज सेवा के कार्य में लगाया जाता है। आज 40वां भवन का निर्माण का लक्ष्य यहाँ चल रहा है। जिस पाठ से आज देश के कोने कोने में जन जागरण हो रहा है, जिस पाठ के प्रभाव से आप लोग जुड़े हुए हो, जिस पाठ के प्रभाव समाज जुड़ रहा है, जिस पाठ के प्रभाव समाज लाभान्वित हो रहा है, उसके स्थायी भवन का निर्माण चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्यों का अधिक से अधिक सहयोग हो। उसमें प्रयास यही रहेगा कि अपने शिष्यों के सहयोग से उसकी पूर्ति कराई जा सके। वह अभियान अपनी गति की ओर है। स्वच्छता सफाई अभियान में आप अपने संगठन के ग्रुप में, आप अपने क्षेत्र में सफाई अभियान को और गति दो। वैसे तो सफाई अभियान के लिए आप बराबर कार्य पहले भी कर रहे हो, नशा मुक्त के लिए, अन्य चीज़ों के लिए, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र निर्मल बनाने के लिए उस अभियान को और आगे गति दो।
मिलावट का साम्राज्य, जहाँ नफ़ा मुक्त के लिए आप नफ़े के क्रमों को पकड़ा रहे हो, वहीं अब मिलावट की तरफ दिशा में और ध्यान दो। हर जगह मिलावट हो रही है। घी में मिलावट, तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, मिठाई में मिलावट, मिर्च मसाले में मिलावट। इस मिलावट को दूर करने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हो। समाज के बीच ही रहते हो, आपके आसपास ही कोई दुकान होगी, आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यवसाय चल रहा होगा। खोजी प्रवृत्ति, खोजी निगाह रखो, और जहां गलत हो रहा हो उन अधर्मियों, अन्यायियों को, दरिंदों को पकड़ाओ, कानून के दायरे में लाओ, संगठन के लोगों को संगठित करके वहां छापे डलवाओ। आज दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, नाना प्रकार की गलत चीजें, विषाक्त चीजें मिलाई जा रही हैं। आज यही कारण है समाज विषाक्त होता जा रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। जरा समझो किस तरह अधर्मी अन्यायी होंगे जो पैसे के लिए बच्चों के पीने के दूध में यूरिया से दूध का निर्माण करते हो, कास्टिक सोडा से दूध का निर्माण करते हो, मिलावट की दवाइयाँ बनाते हो। एक व्यक्ति सोचता है डॉक्टर मेरे इंजेक्शन लगा रहा, मेरा जीवन बच जाएगा, और उसी इंजेक्शन से उसकी मृत्यु हो जाती है। जगह जगह मिलावट की दवाइयाँ बिक रही हैं। निगाह रखो, खोजी प्रवृत्ति रखो। जहाँ गलत हो रहा हो, आपके बगल में मसाले बन रहे होंगे, आपके बगल में घी की फैक्ट्री होगी, आपके बगल में तेल तैयार हो रहा होगा, आपके बगल में दूध तैयार हो रहा होगा। गाय भैंसें गायब होती जा रही हैं। आप ऑर्डर दे दो, एक दिन में कुंटलों नहीं, आपको 2-2, 10-10, 20-20 कुंटलों दूध का ऑर्डर दे दो, वह आ जाएगा। हजारों कुंटल खोए का ऑर्डर दे दो, आपको 24 घंटे बाद आपको खोया आपके यहाँ मिल जाएगा। हर चीज़ में मिलावट। मिलावट को ही रोकने के लिए भी आपको साथ कार्य करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। सबसे बड़ी महामारियां हैं, इन दिशाओं में कार्य करो। आपको मजबूरी बस कहीं कुछ किसी को पैसा देना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर आप किसी से पैसा लेते हो, ये आपकी मजबूरी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि हो सकता है आपका पति जेल के अंदर जा रहा हो, पुलिस ने थाने में बंद कर रखा हो निरपराध, और वो पैसे मांग रहे होंगे, आप मजबूरी में देना पड़ेगा कि 1000 रुपए में आपका पति बाहर आ जाएगा। 1000 रुपए नहीं दे तो जेल के अंदर चला जाएगा। आपको बच्चों के लिए, कल के लिए खाने के लिए मजदूरी करने वाला वही अकेला व्यक्ति है। मगर फिर भी जहां तक प्रयास करो, भ्रष्टाचार करने में भी रोक लगाओ। धीरे धीरे रोक लगेगी। आवाज उठाओ, निर्भीकता का जीवन जियो, निडरता का जीवन जियो। संगठित होकर जब कार्य करोगे तो सब जगह तुम आवाज उठा सकते हो। प्रयास करने की जरूरत है। मेहनती बनो, परिश्रमी बनो, कर्मयोगी बनो, पुरुषार्थ के धन पर विश्वास करो, तो उस दिशा में आपको सबको कार्य करने की जरूरत है। हर पल अपने जीवन में सुधार करो। जो समाज की कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, दहेज प्रथा है, इनसे ऊपर उठो। आज शादी ब्याह में दहेज प्रथा एक ऐसा सबसे बड़ा समाज के पतन का एक कारण बन गया है। जितनी अशांति है कि भ्रष्टाचार के जितना तनाव दे रहा है, उतना दहेज प्रथा भी तनाव दे रही है। एक अभिशाप सा हो गया समाज के बीच। लोग अपने कर्म से उपार्जित धन पर विश्वास नहीं करते। शादी हो रही है, एक पिता अपनी बेटी को दे रहा है, इससे ज़्यादा और क्या देगा। उसके बाद भी कामना होती है कि हमें इतने लाख रुपए मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, टीवी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इस तरह का धन कभी फलीभूत नहीं होता। संबंध हृदय से जोड़ो। इसलिए योग भारती विवाह पद्धति का यह क्रम भी रखा गया है कि यहाँ पर गरीब से गरीब परिवार भी जो भी चाहें, यहाँ पर योग भारती विवाह पद्धति से अपनी शादियों, बच्चों की शादियाँ संपन्न करा सकते हैं। स्वेच्छा से अपनी माता पिता जिसके पास जो सामर्थ्य होती है बेटी के साथ वो सहयोग करता है, मगर आपके अंदर कहीं लेने का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा द्वारा भक्ति मानव कल्याण संगठन में जुड़े कार्यकर्ताओं से भी हर पल चिंतन रहता है, बच्चों से चिंतन रहता है कि हो सकता है आपके माता पिता लोभी हों दहेज के, मगर कम से कम तुम अपने आप दहेज लोभी मत बनो। बिना दहेज की 1 रुपए की मांग मत करो। लड़की के माता पिता पर छोड़ दो कि वो जहां जैसा, जिस हाल में जैसा कर देगा, हम संतुष्ट हैं। मगर ऐसा कहने मतलब कि हमने कह तो दिया, मगर अंदर बनी को फ्रिज हमारे घर में आ जाना चाहिए, बैकडोर से टीवी आ जाना चाहिए, फिर तो वो कुछ तो देंगे ही, 2-4 लाख रुपए, 10 लाख तो देंगे ही। ये भावना समाप्त कर दो, तब आप दहेज से मुक्त होगे। मैंने स्वतः अपनी शादी दहेज मुक्त की थी। मैंने आशीष शुक्ला की भी शादी जो कराई, पूरी तरह दहेज मुक्त कराई। 1 रुपए का भी लेन देन मैंने नहीं करने दिया। आप लोग भी करो, आप लोग भी आगे बढ़ो। जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उन्हें दूर करो। आज अनेकों माता पिता बेचारे अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पाते, जिनके साथ 2-2, 3-3 बेटियां हैं, आय के साधन नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, मकान बनवा नहीं पाते, बच्चों को कपड़े नहीं पहना पाते। जहां दहेज की बात आती है,
तो दहेज कहाँ से दें? अनेकों बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं कि हमारे पिता के पास दहेज नहीं है, और पिता को जगह जगह ठोकरें खाना पड़ता है। अतः यदि यह पुरुष वर्ग सुधर जाए, संकल्प ले लो कि हम अपने बच्चों को दहेज मुक्त शादी कराएंगे, तो यह सब जो बीमारी व्याप्त हो, बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। निर्णय ले लो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे पुरुषार्थ में है वो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। और दहेज 2, 4, 5, 10 लाख का सामान ले लोगे, वो किसी न किसी रास्ते से निकल अवश्य जाएगा। वो चाहे बीमारी के रूप में निकले, चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो। कभी भी गलत तरीके से रास्ते से स्वेच्छा से कोई भेंट करता है, समर्पित करता है, वो आपके लिए फलीभूत होगा। मगर आप मांग करके ले लो, छीनने का भाव लेकर के ले लो, बच्चों को प्रताड़ित करके उधर से लो, तो आपके लिए कभी फलीभूत नहीं होगा। अतः दहेज प्रथा से अपने आप को दूर रखो, तभी आप माँ के सच्चे भक्त बन पाओगे। माँ के भक्त बनने के लिए यही सब कुछ तो करना है। जो गलत रास्ते हैं उनको त्याग कर दो, तभी अपने अंदर प्रसन्नचित्त होगे। परम सत्ता के चरणों में जिस दिन बैठोगे, आनंदित होकर के बैठोगे कि माँ हमें जितना ज्ञान मिलता जा रहा है, हम हर पल उसमें सुधार के पथ पर बढ़ रहे हैं। उस सुधार के पथ का भाव लेकर के बढ़ो। परम सत्ता से एक प्रगाढ़ रिश्ता जोड़ो, अटूट रिश्ता, एक अबोध शिशु का अबोध बच्चे का समान का रिश्ता, उस रिश्ते को जोड़ो। प्रेम का रिश्ता, संबंध का रिश्ता। जिस तरह एक पति पत्नी शादी जब होता है, बच्ची अपने परिवार से कितने दूर रहती है, दूसरे परिवार से कोई मतलब नहीं है। जब तक शादी नहीं हुआ, अगर पड़ोस से भी अगर उस परिवार निकला चला जा रहा है, उससे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ है। मगर शादी संबंध हुआ नहीं, वही बच्ची जो उस घर को अपना घर मानती थी, एक क्षण से अपने पति के घर को अपना घर मान लेती है। वहाँ छोटा सा नुकसान हो तो उसे लगता मेरा नुकसान हो रहा है। पति को छोटी खरोंच आ गई, उसे लगता मेरे अंदर खरोंच आ रही है। जो प्रगाढ़ता का वो रिश्ता होता है, उसी तरह का रिश्ता परम सत्ता से जोड़ो। कि हम जिस दिन से परम सत्ता से संबंध जोड़ लिए, जब तक संबंध नहीं था, हमें थोड़ी सी जानकारी मिली, तो जानकारी हमारी अटूट बन जाए, परम सत्ता की सेवा का बन जाए, परम सत्ता से एकाकार करने का भाव बन जाए, कुछ पाने का नहीं, कुछ देने का भाव बन जाए। परम सत्ता ने बहुत कुछ आपको दे रखा है कि परम सत्ता के आदेशों का पालन करने का हमको मौका मिले, सेवा कार्य करने का मौका मिले, सतमार्ग में बढ़ने का मौका मिले, परोपकार करने का मौका मिले। उस विचारधारा को लेकर के चलो, तभी तुम सच्चे इंसान कह सकोगे, सच्चे मानव कहला सकोगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन में धीरे धीरे कदम उठे, मगर आप भटक ना पाओ। जो दूसरी संस्थाओं में हो रहा है, ये इस संस्था में मैं पसंद नहीं करूँगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। मेरा हर पल चिंतन आपसे जुड़ा हुआ है। मेरे पास परम सत्ता ने एक साधनात्मक क्षमता, साधनात्मक ऊर्जा जो क्रम दे रखा है, वह संभाव से अपने धर्म के विधान के आधार पर आप सभी लोगों को संभाव से समर्पित रहती है। मगर जो कार्य आपको पूर्ण करना है, वह कार्य आपके माध्यम से ही होना है। उसके लिए आप सतत आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग कर ही रहे हैं। आगे सतत आपका सहयोग बराबर आता रहेगा। यहाँ और कार्यों को गति दी जाती रहेगी। जो जहाँ से आए हैं सभी मेरे अपने प्रिय हैं। सभी को हर पल मैं अपने हृदय में स्वतः वास करता हूँ। मेरे और आपके रिश्ते को अगर आपको समझना है, तो आपको शांत एकांत स्थान में बैठकर समझने का प्रयास करेंगे, तो इस बात का सदैव एहसास होगा कि शायद जितना आप मुझसे प्रेम नहीं करते, उससे कई गुना ज़्यादा आपका गुरु आपसे प्रेम करता है। हर पल आपका कल्याण चाहता है कि आपका कल्याण हो, आवश्यकता उस दिशा पर आप बढ़ें। जब आप कर्म पथ पर बढ़ेंगे, तो सतत आपकी जो समस्या है उनका समाधान सहज भाव से होता चला जाएगा। आज से कल तक का जो क्रम है उसका आप लोग लाभ लें। चूँकि आरती का समय प्रारंभ हो चुका है, तो उस क्रम से अब आरती की ओर बढ़ेंगे। मैं पुनः एक बार अपना पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला।
युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के
हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।